राधे राधे दोस्तों। वृंदावन, जहाँ की हर गली में भक्ति बसती है, जहाँ हवा में भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इसी वृंदावन के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज ढलते ही इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें बोलती है और यहाँ के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है। तो सवाल यह है कि जब रात के ठीक 12 बजते हैं तो आखिर निधिवन में होता क्या है। तो हम आपको आज इस वीडियो में निधिवन के सबसे अनोखे रहस्य के बारे में बताएंगे। रात में कोई क्यों नहीं रुकता है यहाँ। निधिवन में एक सख्त नियम है, सूरज डूबने के बाद कोई भी यहाँ नहीं रुकता। न साधु, न पुजारी, न पुलिस, न पशु पक्षी। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने निधिवन की दीवार के पीछे छुपकर रात बिताने की कोशिश की। अगली सुबह वह बेहोशी की हालत में मिला। जब उसे होश आया तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर सन्नाटा और होठों पर एक भी शब्द नहीं थी। कुछ श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि सूर्य ढलते ही निधिवन में घड़ियां रुक जाती है। मोबाइल फोन या तो बंद हो जाते हैं या नेटवर्क गायब हो जाता है। मान्यता है कि जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो समय भी उनके आदेश में बंध जाता है। रहस्य नंबर 2, टेढ़े मेढ़े पेड़ क्यों है। निधिवन के पेड़ बिल्कुल अजीब है, कोई सीधा नहीं, हर पेड़ टेढ़ा मुड़ा हुआ। कहा जाता है कि रात होते ही ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं और सुबह फिर से पेड़। वैज्ञानिक आज तक इसका सही कारण नहीं बता पाए। भक्त कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की लीला है। रहस्य नंबर 3, रंग महल का रहस्य। निधिवन के भीतर स्थित है रंग महल। हर शाम आज भी यहाँ राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और जल से भरा लोटा श्रद्धा से रखा जाता है। लेकिन सुबह जब द्वार खुलते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। सेवायत बताते हैं कि कई बार यहाँ टूटे हुए कंगन, घुंघरुओं की आवाज के संकेत और गीली मिट्टी पर नन्हे नन्हे पांवों के निशान भी दिखाई देते हैं। ये पांवों के चिन्ह किसी सामान्य मनुष्य के नहीं होते। इसी कारण कोई भी सेवक रात में यहाँ रुकने का साहस नहीं करता। रहस्य नंबर 4, तुलसी श्याम कुंड का रहस्य। मान्यता है कि जब रात्रि में निधिवन में रासलीला होती है तब श्री कृष्ण स्वयं इस कुंड से जल भरते थे। इसी जल से राधा रानी और गोपियों के लिए जल, श्रृंगार और सेवा कार्य किए जाते थे। इस कुंड के पास तुलसी के पौधे हैं, इसलिए इसका नाम तुलसी श्याम कुंड पड़ा। सबसे आश्चर्यजनक बात, इस कुंड का जल कभी नहीं सूखता। भीषण गर्मी में भी इस कुंड का जल स्तर बना रहता है, जबकि आसपास के कई कुंड सूख जाते हैं, पर यह कुंड सदा जलयुक्त बना रहता है। लेकिन मित्रों, निधिवन केवल डर का स्थान नहीं है, यह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जहाँ विज्ञान हार मान लेता है, वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि निधिवन में तुलसी कभी मुरझाती नहीं। मौसम बदल जाते हैं, लेकिन यह तुलसी राधा कृष्ण की अमर भक्ति का प्रतीक बनी रहती है। यह रहस्य उनके लिए भय है जो केवल दिमाग से सोचते हैं, लेकिन उनके लिए भक्ति है जो दिल से महसूस करते हैं। मान्यता है कि कान्हा जी आज भी अपने भक्तों के लिए निधिवन आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य अनुभव के लिए? जब भी आप वृंदावन जाएं, निधिवन की मिट्टी को श्रद्धा से नमन अवश्य करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वन नहीं, यह कान्हा का घर है। जिस सच को आंखें देख न सकी, उसे यहाँ रातें जी लेती है। निधिवन में आज भी खामोशी किसी की पदचाप सुन लेती है। विज्ञान आज भी सवाल में है और यहाँ रहस्य अब भी जीवित है। अगर आपको ये रहस्य सोचने पर मजबूर कर गए हो
अगर आपको लगता है कि कुछ सच शब्दों से परे होते हैं, तो ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए और भक्ति भाव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।